हेलो व्यूअर्स एंड ग्रीटिंग्स टू ऑल व्यूअर्स। आज इस वीडियो में ये एक वीडियो जो है प्रीवियस वीडियो में मैंने एक वीडियो स्टार्ट की है जिसमें आई एम गोइंग टू शेयर विथ यू माय एक्सपीरियंस एडवाइस एंड टिप्स फॉर स्टडिंग अब्रॉड। इस वीडियो में आई एम गोइंग टू डिस्कस एंड एक्सप्लेन थ्री थिंग्स: व्हाई स्टडी अब्रॉड, where study abroad, and how study abroad. So keep watching this video till the end क्योंकि ये वीडियो ख़ास वीडियो होने वाली है जिसमें आपको स्टडी अब्रॉड से रिगार्डिंग जो है एक नॉलेज और एक इन्फॉर्मेशन मिलेगी। आई होप कि ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। तो कीप वॉचिंग। So viewers, we were discussing regarding the three things in this video. So this video will help to students and their parents who desiring to study abroad for their further quality higher education. तो इस वीडियो में ये वीडियो स्टूडेंट्स को और उनके पेरेंट्स के लिए एक वेरी इंफॉर्मेटिव वीडियो होगी क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप, क्योंकि पहले ये मैं सीरीज़ स्टार्ट की है और फर्दर आने वाली वीडियो में मैं स्टेप बाय स्टेप आपको प्रोसीजर, इट इज़ नॉट अ डिफ़िकल्ट प्रोसीजर बट इट इज़ नॉट ईजी at all because you need to gather and you need to give proper information and along with their concerning document कि वो कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको लगाने हैं अपनी एप्लीकेशन के साथ। तो दिस वीडियो विल हेल्प यू, दिस गाइडेंस विल गिव यू। इसमें इसमें एक बहुत अच्छी रिसर्च इट इज़ माई हम्बल एडवाइस, ये मेरी एक एडवाइस है उन सारे स्टूडेंट्स के लिए, उनके पेरेंट्स के लिए। whenever you decide to send your child or whenever any student want to decide to study abroad, so it is my piece of advice for those students and their parents. Do research to how to study abroad, where to study abroad. तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि why we study abroad, कि हम बाहर के ओवरसीज़ मुल्क में हम क्यों अपना मुल्क छोड़ के क्यों वहाँ पे पढ़ना चाहिए। तो देर आर मल्टीपल रीज़न्स, उसके बहुत सारे रीज़न्स हो सकते हैं। जो उसमें सबसे 3 रीज़न्स मेरी नज़र में ये हैं कि जो बाहर जाने का जो 3 उसमें चीज़ें आती हैं। एक तो हायर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, बाहर पढ़ने के लिए जो 3 चीज़ें उसमें हो सकती हैं। एक तो जो सबसे पैरामाउंट मकसद होता है बाहर जाने का, टू गेट हाई क्वालिटी एजुकेशन फ्रॉम द रेप्यूटेड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशंस, एंड देयर आर द सेकंड रीज़न टू लर्न द एक्सपीरियंस ऑफ दैट कंट्री, वहाँ का एक्सपीरियंस, वहाँ का कल्चर। और जो थर्ड मेन उसका फैक्टर है टू इन ऑर्डर टू स्टडी अब्रॉड, जो मेरी नज़र में जो सबसे बड़ा मेन फैक्टर है बाहर पढ़ने का, वो ये हो सकता है कि देयर विल बी अ गुड चांस, देयर विल बी अ गुड अपॉर्चुनिटी टू गेट prosperous future, to get the job, because it will give you a additional point on your CV. आपकी CV पे कि ये बहुत अच्छा एडिशनल फीचर आ जाएगा कि यू आर फॉरेन क्वालिफाइड। तो ये 3 चीज़ें होती हैं। अब व्यूअर्स एंड students, when we decide to go study abroad, it is ये इसमें एक चीज़ ज़ाहिर है कि हम why we study abroad, because ये डिसीशन जब आप लेते हैं तो it is obvious or it is appearing from your decision that you are going to, आप जब अपने घर से कहीं दूर पढ़ने जा रहे हैं
thousands of kilometers, miles away from your home. It is very big decision कि आप अपने घर के अपने उस माहौल से दूर जा रहे हैं किसी और मुल्क के माहौल में. तो वहाँ पे यू हैव टू पुट इन योर माइंड कि वहाँ पे कौन कौन सी ऐसे बैरियर और ऑब्स्टेकल्स आ सकते हैं जो आपको उस तालीम के उस सफ़र में, उस जर्नी में इट विल मेक सम क्रिएट सम डिफ़िकल्टीज़, और वो डिसीजन लेने में आपको कोई परेशानी हो रही हो. तो यस, इट इज़ बिट डिफ़िकल्ट डिसीजन बिकॉज आप अपने पेरेंट्स से, अपने रिलेटिव से, अपने फ्रेंड्स से दूर जा रहे हैं. तो वहाँ पे डेफिनेटली यू विल नॉट गेट द सेम एनवायरनमेंट वेयर एन यू आर लिविंग नाउ राइट नाउ. तो उसमें कौन कौन से ऐसी डिफ़िकल्टीज़ जो है वो ऑब्स्टेकल्स यू हैव टू फेस जब आप दूर जाएंगे. तो ऑब्स्टेकल, जो सबसे बड़ा ऑब्स्टेकल होता है एक लैंग्वेज बैरियर का, और दूसरा होता है कम्युनिटी बैरियर का. तो उसमें ये हो सकता वो अच्छा, बट सम टाइम ये बैरियर ज़्यादा वहाँ होता है जो नॉन इंग्लिश कंट्रीज़ होती हैं. अब जो डेस्टिनेशन जो है, व्हेन यू डिसाइड टू गो अब्रॉड, तो इट इज़ माई सजेशन इज़ दैट, मेरी एक सजेशन है आपको और उन पेरेंट्स को कि देयर आर लॉट ऑफ एग्जीबिशंस और इवेंट्स हेल्ड इन आवर कंट्री. तो हमारे जो बड़े शहरों में, अगर आपके सिटी में नहीं हो रहा तो किसी नियरेस्ट बड़े सिटी में ये जो है एग्जीबिशंस वो कंडक्ट करते हैं मुख्तलिफ कंसल्टेंट्स regarding the admissions in universities like destination like Canada, USA, UK, Malaysia और अदर यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड. तो उनकी यूनिवर्सिटीज़ का एक एग्जीबिशन होता है. तो बिफोर टेकिंग डिसीजन तो यू हैव टू विजिट, आप उसको विज़िट करें. अब उनको विज़िट करने का जो बेनिफिट ये हो सकता है कि जब आप वहाँ के कंसल्टेंट से आप मीटिंग्स करेंगे तो यू विल गैदर द लॉट ऑफ नॉलेज, और अकॉर्डिंगली दैट नॉलेज now thereafter you will able to manage your budget as per the desired your location and program. तो उससे रिगार्डिंग और वहाँ वो लोग सेशन भी कंडक्ट करते हैं जो एडमिशन, मास्टर और मोस्टली बैचलर्स की. कंसल्टेंट जो है बैचलर और मास्टर्स के रिगार्डिंग ही आपको कंसल्टेंसी देंगे. PhD प्रोग्राम के लिए दैट इज़ अ डिफरेंट. वो मैं कभी एक अलग से उसकी वीडियो में बनाऊँगा, तो उसमें वो एक डिफरेंट टॉपिक है ना. तो लेकिन बैचलर और मास्टर के लिए वो मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ के कंसल्टेंट्स और एजेंट्स जो हैं वो यहाँ पे वो आपके साथ सेशन करेंगे, और जो कंसल्टेंट्स हैं वो आपको सारी जो भी आपके क्वेश्चन आपके जहन में है, यू कैन आस्क व्हाट एवर क्वेश्चन इन योर माइंड, आपसे उनसे वो आप सवाल जो है वो कर सकते हैं. वो सवाल करें, वो आपको वो इन सारे सवालों के वो जवाब देंगे. तो ये जब सेशंस आप अटेंड करेंगे, आप इवेंट्स अटेंड करें, तो जो भी डिसीजन लें इससे पहले एक अच्छी आप एक रिसर्च करें. रिसर्च के रिलेटेड जो है मैं कुछ लिंक्स जो है डिस्क्रिप्शन में भी हैं, और आपकी स्क्रीन में भी एक लिंक आ रहा होगा. इस रिगार्डिंग जो है यूनेस्को ने एक डेटाबेस बनाया है. यूनेस्को की हेल्प से एक वर्ल्ड हायर एजुकेशन का एक पोर्टल है जिस पे बहुत सारी हर कंट्री की यूनिवर्सिटीज़ की वहाँ पे इंफॉर्मेशन है. उससे रिलेटेड रैंकिंग क्या है उसकी फ़ीस क्या है, उसको कौन से प्रोग्राम है उस यूनिवर्सिटी में. तो वो लिंक डिस्क्रिप्शन में भी आ रहा है और आपकी स्क्रीन पे भी वो जो है अभी अपीयर हो रहा होगा. तो ये इससे भी आपको अच्छी खासी नॉलेज मिल जाएगी. और डिफरेंट बहुत सारी यूज़फुल वेबसाइट्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूँगा, जिससे भी आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी. आई होप जो है जो पहला फैक्टर था कि हमें बाहर क्यों पढ़ना चाहिए, उसका अच्छा आपको आई गिव यू अ गुड एक्सप्लेनेशन. फर्दर आपको अगर कोई पूछना है तो यू कैन लीव योर क्वेश्चन इन अ कमेंट बॉक्स. सो आई विल ट्राई टू आंसर दीज क्वेश्चन. Okay, viewers, the second thing is that
का सबसे दिस इज़ द $1,000,000 क्वेश्चन। और व्हेन यू हैव डिसाइड योर पेरेंट कि यू वांट टू स्टडी अब्रॉड, अब कहाँ पढ़ना है, द डेस्टिनेशन वेयर टू स्टडी अब्रॉड। there are lot of destination where you can continue and you can pursue your higher education. Quality higher education is the main thing. It will depend upon your high grades, how much budget you have, and where you want to go. And thereafter, if you want to get admission in a reputed university and a good destination, your dream destination, which we can call it, कि आपका जो ड्रीम डेस्टिनेशन है, जिस तरह यूके, यूनाइटेड स्टेट्स एंड कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, तो देर आर मल्टीपल रीज़न्स उसमें जो है कि सबसे बड़ा रीज़न्स जो मल्टीपल, एक जो सबसे रीज़न है टू गेट क्वालिटी हायर एजुकेशन, एंड उसके अलावा जो दूसरा रीज़न है कि अब आप अपनी फ़र्दर एजुकेशन किसी बाहर इन्वायरमेंट में हासिल करना चाह रहे हैं। तीसरा जो सबसे बड़ा मेरी नज़र में है कि टू गेट इन ऑर्डर टू गेट इमिग्रेशन, या आप इमिग्रेशन का जो है करनी है, यू वांट टू सेटल योरसेल्फ एंड यूटिलाइज योर एक्सपीरियंस इन अ फॉरेन कंट्री। तो ये सबसे एक सबसे जो नाउ डेज़ कि किसी जिस तरह कनाडा, अमेरिका या यूनाइटेड किंगडम या ऑस्ट्रेलिया में स्टडी वीज़ा पे बहुत सारे लोग जाते हैं, वहाँ पे फिर जॉब हासिल करते हैं, फिर इमिग्रेशन प्रोसेस एक फ़ास्ट प्रोसेस होता है ना, तो उसके लिए तो ये सब अगर डेस्टिनेशन सबसे बड़ा जो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसीजर, एक इम्पॉर्टेंट स्टेज है, बी केयरफुल, उसमें आपको केयरफुल वॉचफुल रहना पड़ेगा। मेरी एडवाइस ये है कि यह सब प्रोसीजर आप खुद करें, आप उस पर बहुत सारी एक रिसर्च करें। मेरे कुछ वेबसाइट्स के लिंक भी दिए हुए हैं स्क्रीन पे, आपको डिस्क्रिप्शन में भी, और एक स्क्रीन पे 2-3 वेबसाइट का मैंने आपको डेमो भी दिया है कि वेयर डेस्टिनेशन के हवाले से एक वेबसाइट है जिसमें आप वहाँ की कॉस्ट ऑफ लिविंग और वहाँ की क्वालिटी ऑफ लाइफ क्या है, उस सिटी की, उस मुल्क के, उस शहर की, और आप किसी भी शहर के साथ उसकी कंपेयर कर सकते हैं। अकॉर्डिंगली आप अपना एक बजट बना सकते हैं, आप जहन में रख सकते हैं कि आपके पास क्या बजट होना चाहिए। तो उसके लिए अगर आप ड्रीम डेस्टिनेशन चाह रहे हैं तो आपके ग्रेड्स अच्छे होने चाहिए, 3 GPA होनी चाहिए, 80% मार्क्स होनी चाहिए। किसी भी अच्छी यूनिवर्सिटी के एडमिशन्स के लिए आइल्स का 7 बैंड होने चाहिए, 7 बैंड यू मस्ट पजेस। उससे ज़्यादा होंगे तो फिर आपकी स्कॉलरशिप भी मिल सकती है। और टॉफिल, अगर यूनाइटेड स्टेट्स जाना चाह रहे हैं फुल ब्राइट के लिए तो टॉफिल भी नेसेसरी है। तो C1 C2 लेवल आपकी होनी चाहिए इंग्लिश लैंग्वेज जो है, अगर आप ड्रीम डेस्टिनेशन के पास जाना चाह रहे हैं। किस मुल्क में किस यूनिवर्सिटी में जाना है, तो ये मैंने कुछ वेबसाइट्स आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ, इससे भी आपकी अच्छी नॉलेज हो जाएगी। जब आप इतना रिसर्च कर लेंगे, गूगल कर लेंगे चीज़ों को, जब आप खुद अंडरस्टैंड कर लेंगे देयर आफ्टर, क्योंकि ये एक मार्केट है, ये एक अट्रैक्टिंग मार्केट बन चुकी है, तो इसमें बहुत सारी कंसल्टेंसी हैं जो आपके साथ स्कैम और फ्रॉड कर सकती हैं। अगर आपको थोड़ी बहुत नॉलेज होगी तो आप इन चीज़ों से बच सकते हैं, क्योंकि मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को फिर परेशान होते देखा है कि उनके साथ स्कैम्स हुए हैं वीज़ा से रिलेटेड जो है ना। तो वीज़ा किसी कंसल्टेंट के, कोई भी एजेंट किसी भी काउंसलर के साथ एम्बेसी में कोई ताल्लुकात नहीं होते। इट विल टोटली डिपेंड अपॉन योर परफॉर्मेंस, योर बैंक स्टेटमेंट और आपके डॉक्यूमेंटेशन किस तरह है। अगर आपने खुद रिसर्च की है तो दो स्टेजेस होते हैं बाहर कहीं भी एडमिशन लेने के लिए, यूनिवर्सिटी की एडमिशन और एम्बेसी से वीज़ा। तो टोटल डिपेंड अपॉन योर मोटिवेशन लेटर, मोटिवेशन के आप अपने मुल्क से डेफिनेटली इतना दूर जा रहे हैं, अपने पेरेंट्स से आप क्यों जा रहे हैं, तो आप क्यों अपने मुल्क में बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ हैं जो आपको क्वालिटी एजुकेशन दे रही हैं। वाई यू वांट दैट यू हैव डिज़ायर्ड कंट्री एंड वाई यू वांट टू स्टडी इन दैट यूनिवर्सिटी, तो उस यूनिवर्सिटी में आप क्यों पढ़ना चाह रहे हैं। तो जिस यूनिवर्सिटी में जाएंगे उससे रिलेटेड आपके पास इंफॉर्मेशन वो भी उस वेबसाइट में आपको मिल जाएगी, और जिस सिटी में जाएंगे वो भी मिल जाएगी। तो it is my advice to all of you and your parents, do research on it, and I hope कि ये भी वीडियो आपको काफ़ी हेल्प करेगी जो है, और आगे फर्दर जो है लास्ट फैक्टर के हाउ टू टेक एडमिशन स्टडी अब्रॉड।
ओके व्यूअर्स, फाइनली वीडियो के इस पार्ट में I'm going to give you a detail and explanation regarding the uh, how to apply in the universities abroad. तो इस पार्ट में हम इसको डिस्कस करेंगे। जैसा कि मैंने पहले पार्ट वीडियो के पहले पार्ट में मैंने बताया था कि सबसे पहले यू हैव टू मेक और प्रिपेयर योर माइंड कि यू वांट टू स्टडीज अब्रॉड, और अकॉर्डिंगली देयरआफ्टर यू विल हैव टू डिसाइड कि आप बाहर तो पढ़ना चाह रहे हैं, लेकिन आप कौन से मुल्क जा रहे हैं। ठीक है, अब कौन से मुल्क जा रहे हैं और कौन उस मुल्क के कौन से सिटी में आप जो है जाके पढ़ना चाह रहे हैं। तो दैट विल डिपेंड अपॉन योर बजट, आपका बजट क्या है, और देयर आफ्टर कि आप उस मुल्क के इन्वायरमेंट में, वेदर में, वेदर यू विल एबल टू जो है एडजस्ट योर सेल्फ। तो वो भी आपको, अब इन सब चीज़ों को, इसके लिए आपको एक अच्छी खासी रिसर्च चाहिए। और अब तो जैसा कि आप एज यू नो कि बहुत सारे लोग जो हैं, जो कंट्रीज लाइक कनाडा, यूनाइटेड स्टेट्स, यूके, ऑस्ट्रेलिया और मलेशिया, वो ये ऐसी कंट्रीज हैं जहाँ पे स्टूडेंट बहुत ज़्यादा जाते हैं बाहर से पढ़ने के लिए। तो अब उन लोगों ने क्या किया, वहाँ की यूनिवर्सिटीज़ ने, बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं लाइक जो अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं, जिनको स्टूडेंट खुद, हर स्टूडेंट्स का एक ड्रीम होता है कि हम उस यूनिवर्सिटी में पढ़ें। लेकिन कुछ यूनिवर्सिटी आप उस चीज़ का ख्याल रखें, जो मोस्टली कुछ ऐसी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनका मकसद सिर्फ जो है वो अर्निंग है, वो उनका बिजनेस है। तो बहुत सारे वो उन्होंने एजेंट्स और कंसल्टेंट्स जो है वो हर मुल्क में अपने अपॉइंट किए हुए हैं। तो इसके लिए आप पहले एक काम करें कि आप अगर आपके शहर में जहाँ आप रहते हैं, अगर वहाँ पे कोई एग्जीबिशन, स्टडी एग्जीबिशन हो रहा है, या किसी बड़े शहर में जाएं, अगर वो कोई बड़ा आपके शहर में नहीं हो रहा, तो वहाँ पे किसी अच्छी बड़ी होटल में, 5 स्टार होटल में इनके एग्जीबिशन जो है वो टाइमली जो है वो ऑर्गेनाइज करते हैं। तो वहाँ में मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ के जो एजेंट्स हैं या उनके रिप्रेजेंटेटिव हैं, वहाँ पे वो आते हैं बाहर से, और वहाँ पे जो है जो आप वहाँ से उनसे काउंसलिंग जो है वो ले सकते हैं, और आपको अगर कोई आपके जहन में क्वेश्चन है, यू कैन आस्क देम। एंड आप वहाँ पे अपने क्रेडेंशियल, अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ जाएं, और जिसकी बुनियाद में फिर वो, और वो उसके सेशन भी ऑर्गेनाइज करते हैं बहुत सारे। और ये ओनली फॉर दी बैचलर और मास्टर प्रोग्राम्स के लिए जो है वो एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज होते हैं। लेकिन डॉक्टरेट के लिए कोई भी कंसल्टेंट वो आपको एडमिशन जो है उसके लिए वो हेल्प नहीं करेगा, गाइडेंस नहीं दे सकता, क्योंकि वो एडमिशन आपको खुद जो है वो सीख करनी होती है। उसका डिफरेंट प्रोसीजर है। आई विल लेटर ऑन आई विल डिस्कस इन डिटेल कि आप पीएचडी में आपको एडमिशन के लिए क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं। तो आप सबसे पहले एग्जिबिट्स को विजिट करें, आप उन चीज़ों को फिर अंडरस्टैंड करेंगे अच्छी तरीके से कि एडमिशन किस तरह जो है वो अब्रॉड जो है वो किस तरह से की जाती है। और दूसरा जो है, तो फर्दर व्यूअर्स, बाहर जान एक आपको अच्छी जो है रिसर्च के लिए आपको किस तरह जो है इंफॉर्मेशन आप किस तरह जो है वो गैदर कर सकते हैं, उसके लिए आप गूगल करें। और गूगल करने के साथ में आपको कुछ वेबसाइट्स जो है मेरे डिस्क्रिप्शन में भी हैं, और मैं उनका आपको थॉरोली एक मैं आपको ब्रीफ दे देता हूँ किस तरह मैंने अपने डिज़ायर्ड फील्ड के लिए मैंने किस तरह यूनिवर्सिटीज़ को जो है सर्च किया, वहाँ की आपको फीसेस, आप फीस का पता चल सकता है। एक में इस वेबसाइट पे भी जाके आप किसी मुल्क और उसके सिटी में क्या क्या एक्सपेंसिव आपको आ सकते हैं, वो सारा बजट आप खुद अपना डिज़ाइन कर सकते हैं, उसके अकॉर्डिंगली आप अप्लाई कर सकते हैं। तो आगे मैं फर्दर स्टेप बाय स्टेप जो है वो वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ। उस वीडियोस के जरिए आप पूरा आपको आइडिया, एक स्केच बन जाएगा कि हाउ टू स्टार्ट फ्रॉम दी स्क्रैच, कि आपको बाहर पढ़ने के लिए क्या क्या चीज़ें जो है क्या क्या चीज़ों की रिक्वायरमेंट आ सकती है, किस तरह आप उसको अप्लाई करेंगे। तो उसको जो है आगे हम डिटेल में उसको हर चीज़ को डिस्कस करेंगे। लेकिन इन द मीन टाइम कि आपको कौन सी ऐसी वेबसाइट्स जो हैं वो आपको ज़्यादा बेनिफिट जिससे हो सकता है, जहाँ पे जाके आप अपना एक
आइडिया डिजाइन करें कि आपको बाहर कहाँ पे अप्लाई करना है, किस मुल्क में अप्लाई करने जा रहे हैं। दैट डिपेंड अपॉन द बजट। उस बजट के तहत आपको कौन सा मुल्क जो है जहाँ पे जाके आपको अप्लाई करना। आप फुल टाइम प्रोग्राम के लिए जा रहे हैं, पार्ट टाइम प्रोग्राम के लिए जा रहे हैं, और वहाँ की यूनिवर्सिटीज़ की क्या फीस, एक ट्यूशन फीस क्या हो सकती है, तो उसके तहत, और उस वहाँ पे अकोमोडेशन जो है वहाँ के वो रेंटल क्या हो सकता है, और फिर डेली रूटीन के अखराजात जो है वो किस तरह आप उसको उसका बजट किस तरह बना सकते हैं। ओके, जैसा कि व्यूअर्स आपको स्क्रीन पे ये एक वेबसाइट नज़र आ रही है। दिस वेबसाइट has been designed with the collaboration of the UNESCO। ये पूरी वर्ल्ड की जितनी भी यूनिवर्सिटीज है उसका डेटाबेस है। तो ये एक थॉरली उसका इंटरफेस है। अब ये इस वेबसाइट पे आप किसी भी मुल्क की, अब यहाँ जिस तरह आप कोई भी मुल्क यहाँ पे इसको आप सेलेक्ट करें, और फिर वहाँ का एक पूरा डेटाबेस आ जाएगा। जिस तरह आप यूनाइटेड किंगडम फॉर एग्जांपल, यूके यूनाइटेड किंगडम की यूनिवर्सिटीज का आपको एक सर्वे चाहिए। अब ये एक पूरा यूनाइटेड किंगडम की जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं और कॉलेजेस हैं और एज पर इंस्टीट्यूट्स हैं, तो वो एक पूरा उसका ओवरव्यू जो है वो उन्होंने दे दिया है। तो ये उसके बाद अगर अब आप सबसे पहले आप किसी भी मुल्क की कॉस्ट ऑफ लिविंग, किसी भी मुल्क में आप पढ़ने जा रहे हैं तो उसकी कॉस्ट ऑफ लिविंग क्या है, किसी भी मुल्क के किसी भी शहर की, तो कॉस्ट ऑफ लिविंग और वहाँ पे क्वालिटी ऑफ लाइफ, और वहाँ पे उसके अलावा दी सेफ्टी ऑफ लाइफ क्या कितनी है, उसका इंडेक्स क्या है, तो सब इस वेबसाइट पे आप उसको थॉरोली इसको रीड कर सकते हैं। और उसके अलावा उसको फिर किसी और मुल्क से आपके, अगर आप कनाडा और यूनाइटेड किंगडम में आप कंफ्यूज हैं कि आप किस मुल्क में जाना चाह रहे हैं, तो वहाँ का कंपेरिजन आप उस लंदन और टोरंटो का आप यहाँ पे कंपेयर करके लिविंग स्टैंडर्ड, क्वालिटी ऑफ लाइफ और वेदर सब यहाँ पे एक डिटेल आ जाता है, जिससे आप एक अपना माइंड प्रिपेयर कर सकते हैं। तो आप कहाँ, यहाँ यहाँ आप अपने मुल्क में जहाँ पे, जिस तरह आप पाकिस्तान में कराची में हैं कि आप रेजिडेंस हैं, तो यहाँ पे आप कराची लिखेंगे, और जहाँ आप जाना चाह रहे हैं पढ़ने के लिए, जिस तरह आप लंदन जाना चाह रहे हैं, तो उसको आप यहाँ से इसके साथ कंपेयर कर सकते हैं। तो ये एक बहुत ही यूजफुल लिंक है निम्बो। व्यूअर्स, हाउ टू स्टडी अब्रॉड, you will find wealth of information regarding the study abroad on website, on plenty of the website which you can search by Google search engine, and you have to आपने बहुत अपना एक जो है रिसर्च करके अपना ड्रीम डेस्टिनेशन जो है आप उस पे उसकी इंफॉर्मेशन आप फाइंड आउट कर सकते हैं। वंस यू हैव माइंड वंस यू हैव प्रिपेयर योर माइंड कि आपने कहाँ पे जाके अपनी हायर एजुकेशन फॉरेन में जो है वो हासिल करनी है, तो उसके लिए आप अपनी सोचना शुरू कर दें, और उसके लिए आप जो है ना उसके लिए उसकी इंफॉर्मेशन गैदर करना जो है ना स्टार्ट कर दें। क्या रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए, कितना बजट होना चाहिए, तो उसके लिए आप थोड़ी रिसर्च करना स्टार्ट कर दें। और सबसे पहले आप जहाँ पढ़ने जा रहे हैं जिस मुल्क में, उस यूनिवर्सिटी उसकी रैंकिंग, वहाँ की रैंकिंग जो है उसकी यूनिवर्सिटी की आपको पता होनी चाहिए। अब वो उसके लिए एक वेबसाइट है जिसका मैं लिंक आपको, ये एक आपको स्क्रीन पे वेबसाइट नजर आ रही है, टॉप यूनिवर्सिटीज इन द वर्ल्ड। तो टॉप, अब उसमें बहुत सारे ऑप्शंस हैं इसमें, जिसमें आप जाके किसी भी यूनिवर्सिटी के रिलेटेड, जिस तरह आप ये रैंकिंग में जाएं, अब जिस तरह इसमें बहुत सारे वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग जो है इसमें टॉप 5 यूनिवर्सिटीज, नंबर 1 यूनिवर्सिटी जो है वो MIT, और सेकंड पे यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड, और स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी थर्ड पे है। तो ये इस तरह रैंक अब किसी भी यूनिवर्सिटी की, ये तो टॉप यूनिवर्सिटीज हैं, ये तो ड्रीम यूनिवर्सिटीज हैं, ड्रीम डेस्टिनेशंस हैं, जहाँ पे जो है काफ़ी कॉम्पिटिशन्स भी होता है वीज़ा, और उसकी बुनियाद एडमिशन्स जो जो एडमिशन
रेशियो है इन यूनिवर्सिटीज़ का बहुत लो जो है हाई होता है। तो आप ऐसी जगह पे अप्लाई करें, ऐसे मुल्क में अप्लाई करें अगर आपके जो ग्रेड्स बहुत आपका बहुत कम बजट है, आपका बैंक स्टेटमेंट जो है वो भी इतना ज़्यादा नहीं है, तो यू हैव टू ट्राई। आई सजेस्ट यू, आई विल रिकमेंड यू कि ऐसी यूनिवर्सिटी में आप ट्राई करें जिसकी जो एडमिशन रेशियो जो है वो इतना हाई ना हो, और ऐसा मुल्क जहाँ पे जिसका वीज़ा रेशियो भी इतना हाई ना हो। तो वहाँ पे आपको अगर इफ़ यू वांट टू स्टडी अब्रॉड, अगर आपको अच्छी यूनिवर्सिटी में ही पढ़ना है तो देन यू कैन ट्राई ट्राई कोशिश करने में कोई भी ऐसा जो है ना फियर नहीं है होना चाहिए। आप कोशिश करें, हर चीज़ के लिए कोशिश करें। इनको नामुमकिन कोई भी चीज़ नहीं हो सकती। आप अपने डिज़ायर्ड के मुताबिक जिस मुल्क में आप जाना चाह रहे हैं और आपका डिज़ायर्ड कोर्स क्या है जहाँ पे आप अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो जब अच्छा अप्लाई कब करना है, देखिए बाहर जो है मोस्टली जो उनके इंटेक्स होते हैं वो या तो फॉल इंटेक होता है या तो स्प्रिंग, लेकिन मोस्टली जो एडमिशन जो ओपन होती हैं वो फॉल इंटेक में होती हैं, जिसकी मोस्टली जो भी यूरोपियन और कनेडा कनेडा अमेरिका और यूके की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो फॉल इंटेक में बहुत सारे ओवरसीज स्टूडेंट अप्लाई करते हैं। तो जिसके एडमिशन्स जो हैं वो जनवरी से मई और जून तक जो है वो उनकी एप्लीकेशन जो है एप्लीकेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। और मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ के एप्लीकेशन प्रोसेस की एक फीस भी होती है जो वेरी करती है यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी। तो वो इस प्रोसेस में आपका जो एक्सपेंडिचर जो फीस होती है वो $100 से $500 तक डिपेंड करता है यूनिवर्सिटी के ऊपर। फिर बाद जब आप अच्छा वो सारा ये जो फीस होती है वो आफ्टर वो आप उनको डॉक्यूमेंट्स जो है जब भेजेंगे अपने जो एजुकेशनल, उसके बाद उसकी स्क्रूटनी और एवल्यूशन के बाद दे विल प्रोबेबली दे विल कॉल यू फॉर स्काइप इंटरव्यू। तो उसके बाद ही फिर वो आपको एडमिशन लेटर जो है वो इशू किया जाता है सक्सेसफुली। तो ये एक प्रोसीजर है जो थारोली, इसको हम आगे डिटेल में इसको डिस्कस करेंगे। अभी आई एम गोइंग टू टेक यू टूर फॉर द सर्टेन वेबसाइट व्हिच आर वेरी यूजफुल रिगार्डिंग योर कोर्सेस। ये एक वेब लिंक है, ये एक वेबसाइट है जो स्टडी पोर्टल्स में अगर आप बैचलर्स मास्टर और पीएचडी प्रोग्राम के लिए बाहर जाना चाह रहे हैं तो अपने डिजायर्ड कोर्स के बेस पर यहाँ पे आप जो है कोई भी किसी भी मुल्क और किसी भी मुल्क की कोई भी यूनिवर्सिटी जो है उसके लिए आप देख सकते हैं यहाँ पे बैठ के कि उसकी ट्यूशन फीस क्या है और उसकी एडमिशन कब ओपन होगी, उसका एप्लीकेशन प्रोसेस जो है उसकी डेडलाइन क्या है। तो इस पे जो है वो ईच एंड एवरी इंफॉर्मेशन यू कैन गेट ऑन दिस वेबसाइट। फॉर एग्जांपल अगर आप मास्टर के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं और उसमें डिसिप्लिन और सब्जेक्ट और कोर्स के हिसाब से एक आपकी लिस्ट है। फॉर एग्जांपल आप लॉ के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं, लॉ में भी आप जो है वो कौन सी फील्ड आपको जो है जिसमें आपको डिजायर्ड जिसमें आप मास्टर करना है, आप क्रिमिनल लॉ में इंटरेस्टेड हैं, तो देखें यहाँ पे यूनिवर्सिटीज की एक लिस्ट आ गई। यूरोपियन क्रिमिनल जस्टिस इन ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट, ये कोर्स एलएलएम का है और ये जो है नेदरलैंड्स की एक यूनिवर्सिटी है जिसकी जो ट्यूशन फीस पर ईयर है 1 ईयर का, क्योंकि मास्टर मोस्टली फॉरेन में मास्टर जो है वो 1 ईयर का होता है, तो इसकी ये ट्यूशन फीस है। तो इस तरह आप यहाँ पे भी आप वेयर डू यू वांट टू स्टडी, आप यूके, आप जो है एलएलएम मास्टर ऑफ एलएलएम और कहाँ पढ़ना चाह रहे हैं, यूके। इसको आप सर्च करेंगे तो एक लिस्ट आ जाएगी पूरी यूनाइटेड किंगडम की यूनिवर्सिटीज की। तो यहाँ पे आपको इस वेबसाइट पे जो है उसकी ट्यूशन फीस, कौन सी यूनिवर्सिटी और उसकी फी उसकी जो है एडमिशन्स जो है डेडलाइन क्या है, वो कब ओपन होगी और उसका आउटलाइन कोर्सेज क्या है और उसके अलावा उसकी रैंकिंग क्या है, वर्ल्ड रैंकिंग। तो ये टोटल जितनी भी डिटेल है आपको इस वेबसाइट से मिल जाएगी बैचलर मास्टर और डॉक्टरेट प्रोग्राम की। उसके अलावा जो दूसरा यूज उसके अलावा जो एक
जो दूसरा वेब लिंक है वो है ये ये एक लिंक है PhD स्टडीज। PhD स्टडीज भी एक बहुत ही यूजफुल लिंक है। यहाँ पे भी आपको स्टडीज से रिलेटेड, फॉरेन स्टडीज से रिलेटेड जो है PhD, मास्टर लॉ, बैचलर, MBA, हेल्थ केयर कोर्सेज ऑनलाइन और फेस टू फेस जो है फुल टाइम, पार्ट टाइम, जो है घर बैठे आप कोई कोर्सेज का सारी डिटेल आपको इस वेबसाइट में मिल जाएगी। उसके अलावा एक और वेब लिंक है बहुत ही यूजफुल, आई विल आल्सो रिकमेंड, आप अपनी रिसर्च अपना जो है फाइंडिंग वेब लिंक पे भी कर सकते हैं। दिस इज द फाइंड PhD प्रोग्राम। ये एक वेबसाइट है स्टूडेंट्स के लिए जिसमें मुख्तलिफ जो है डिसिप्लिन और सब्जेक्ट के रिलेटेड जो है आप कहाँ क्या पढ़ना चाह रहे हैं, लॉ पढ़ना चाह रहे हैं, बिजनेस पढ़ना चाह रहे हैं, हेल्थ साइंस पढ़ना चाह रहे हैं, तो अगर तो ये एक सारी इसमें भी आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएगी कंट्रीज के बारे में रिलेटेड, और बहुत सारी मतलब इस पे आपको आप अपनी रिसर्च कर सकते हैं जिससे आप अपनी जो है इंफॉर्मेशन जिससे रिलेटेड आपको यहाँ पे बहुत सारी मिल सकती है। तो आई सजेस्ट यू स्टूडेंट्स के जब भी आप बाहर पढ़ने का आप अपना माइंड बनाएं तो उससे पहले एक अच्छी रिसर्च कर लें उस मुल्क के बारे में, उस सिटी के बारे में, उस यूनिवर्सिटी के बारे में, क्योंकि जब आप किसी कंसल्टेंट के पास जाएं, जब वो आपको कोई ब्रीफ दे, कोई सेशन आप अटेंड करें उनका, तो यू मस्ट हैव अ क्वेश्चन इन योर माइंड एंड यू कैन आस्क विद देम, क्योंकि आपको पता है क्योंकि ये भी एक बहुत ही बड़ी फील्ड है, ये भी एक बिजनेस बन चुका है। तो अगर इसमें भी अच्छे बुरे लोग हर जगह पे होते हैं, हर फील्ड में होते हैं, और जहाँ पे ज्यादा अट्रैक्शन होती है तो वहाँ पे भी जो है फ्रॉड करने वाले लोग भी है वहाँ पे आ जाते हैं। तो इस अच्छी आप जब खुद इन्वॉल्व होंगे, आप खुद अगर रिसर्च करेंगे, उसके एक तो ये फायदा होगा कोई आपके साथ फ्रॉड नहीं कर सकेगा, आपको गलत लोग जो है आपको मिसगाइड नहीं कर सकेंगे। और उसके अलावा जब आप बाहर जाते हैं तो दो बड़े ही इंपॉर्टेंट स्टेज आते हैं बाहर जाने के लिए। एक तो किसी भी यूनिवर्सिटी का एडमिशन, और दूसरा एडमिशन प्रोसेस के बाद उस मुल्क में जाने के लिए एम्बेसी इंटरव्यू। अगर आपकी रिसर्च अच्छी है तो वो यूनिवर्सिटी में जब आप अप्लाई करेंगे एडमिशन या एम्बेसी में, तो वो आपसे मोटिवेशन लेटर मांगना चाहते हैं। क्यों? वो मोटिवेशन लेटर क्या है, वो आगे में जब स्टेप बाय स्टेप उसको प्रोसेस स्टार्ट करेंगे तो उसको भी मैं डिटेल में आपको इसकी भी अपने एक्सपीरियंस से इसका जो एक इसके एक वीडियो में बनाऊंगा कि मोटिवेट सिंपली थॉरली इसको मोटिवेशन लेटर वो क्यों मांगते हैं। रीजन इज दैट कि वो आपसे पूछते हैं कि आप आप क्या पढ़ना चाह रहे हैं, और किस यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाह रहे हैं, और किस सब्जेक्ट में पढ़ना चाह रहे हैं और क्यों। ठीक है ना? आपको मोटिवेशन आपको उस यूनिवर्सिटी को मोटिवेट करना है कि दे विल गिव यू एडमिशन, और उसके बाद फिर एम्बेसी में भी आपसे अच्छा, ये जब आप खुद बनाएंगे, खुद इसकी रिसर्च करेंगे, तो आई विल गिव यू सम एश्योरिटी दैट के it will be very easy to give you can give you a good interview to university and thereafter to embassy officer, visa officer, क्योंकि आपने खुद रिसर्च की हुई है, आपके पास नॉलेज है, और जब आप लिखेंगे खुद ही कि आप उस यूनिवर्सिटी अब्रॉड इस यूनिवर्सिटी में क्यों अप्लाई करना चाह रहे हैं। ठीक है, जब आपका स्काइप इंटरव्यू होगा यूनिवर्सिटी के साथ, तो ये आपसे सबसे पहले यही क्वेश्चन करेंगे कि आप इस यूनिवर्सिटी में क्यों आना पढ़ना चाह रहे हैं, और इसी प्रोग्राम को क्यों पढ़ना चाह रहे हैं, इस फील्ड में क्यों आना चाह रहे हैं, आप अपने मुल्क में क्यों नहीं पढ़ रहे, वहाँ पे आपने एडमिशन क्यों नहीं लिया। ठीक है, और आपको जिस मुल्क, जिस यूनिवर्सिटी, जिस सिटी की यूनिवर्सिटी में आप जाना चाह रहे हो, उस सिटी से रिलेटेड आपसे सवाल करेंगे। तो इसी से रिलेटेड फिर एम्बेसी ऑफ वीजा ऑफिसर भी आपसे यही क्वेश्चन करेगा। तो इसलिए जब आप थोड़ी रिसर्च करेंगे, जब आपको थोड़ा पता होगा उस यूनिवर्सिटी से रिलेटेड चीजें, उस प्रोग्राम से, तो you will able to write a motivation letter, and thereafter you can, if you will able to write a motivation letter, definitely you can give you a जो है Skype interview to university जो है administration।
तो ये आप इसलिए आपको जो है ना जब आप ये रिसर्च करेंगे, जब आप ये देखेंगे चीजें, तो इससे आपको ये फायदा होगा। अगर आप कंसल्टेंट के पास जाएंगे, वो सारा काम आपका कंसल्टेंट करेगा, तो जब आपको फाइल बना के देगा, तो फाइल को पढ़ने से जो है वो फिर आपको उसको रटना पड़ेगा, क्रैमिंग करनी पड़ेगी, जो फिर उससे ये होता है कि जो चीजें रटी या पढ़ी जाती हैं, तो उसका इंटरव्यू अच्छा नहीं होता। तो आई विल सजेस्ट यू कि आप जो है बहुत सारे आप जब डिसीजन लें किसी भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने का, तो आप स्टडी एग्जीबिशंस में जाएं, कंसल्टेंट से सेशन जो है वो अटेंड करें। इससे आपको आइडिया होगा, थोड़ा पता चलेगा। क्योंकि बाद में जब आप उस मुल्क में जब आपको एडमिशन मिल जाएगा, वीजा मिल जाएगा, जब आप वहाँ जाएंगे, तो थिंग्स विल बी इजियर फॉर यू टू एडजस्ट योर सेल्फ इन दैट कंट्री। तो होपफुली स्टूडेंट्स, ये एक फाइनल सेशन था आज के इस वीडियो का। होपफुली इस जो है सेशन में, इस वीडियो में आपको का जो है इससे आपको काफ़ी हेल्प हुई होगी, और कुछ चीज़ें आपको समझ में आएगी। और इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे स्टेप बाय स्टेप के अब आपको एडमिशन, अब नेक्स्ट जो वीडियो होगी वो इज रिगार्डिंग दी हाउ टू टेक एडमिशन। उसके लिए कौन सी डॉक्यूमेंटेशन की जरूरत होती है, उसका प्रोसीजर क्या होता है, आप ऑनलाइन अप्लाई करेंगे या बाय जो सारा फर्दर आगे हम इस वीडियो में इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। टेक केयर।